रास्ता तो अभी भी निकल आएगा राधा, लेकिन इस घर की इज्जत के साथ साथ भौजाई और दत्ता की जिंदगी भी दांव पर लगी है। हम चाहते तो पहले दिन ही कल्कि को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते, और हमारा वकील कोर्ट में उसे जवाब देता और उसकी सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटने में गुजर जाती। उसे घर से तो निकाल देते, लेकिन पूरे गांव में वो दद्दा की इतनी बेइज्जती करती कि पूरे परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाता। इसी डर ने हमारे हाथ बांध रखे। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उस कल्कि को इस घर से कैसे बाहर निकालें। हमें लगा था कि शायद वो रुपए पैसों के लालच में घर में वापस आई है, लेकिन अब तक उसने पैसों की कोई बात नहीं की। समझ में नहीं आता कि वो हम सबकी जिंदगी में क्या वापस लेने आई है। अब ये सारी बातें तो तब सामने आएगी जब कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारा वकील तो तैयारियां कर रहा है, लेकिन राधा, हमने हमारे वकील को बबुआ के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि तुमने वकील को मुन्ना के बारे में कुछ नहीं बताया, और बताना भी मत। ओ महारानी, ला अपनी अलमारी की चाबी दे। हम अपनी अलमारी की चाबी किसी को नहीं देते, और वैसे भी तुम्हारे काम का कोई सामान नहीं है उसमें। जितना कहा जाए उतना ही किया करो। हमने तुमसे राय नहीं मांगी, अलमारी की चाबी मांगी है। लाओ अलमारी की चाबी दो, उसमें हमारे काम की बहुत सारी चीजें। एक बार मना करने पे तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अब जाओ यहाँ से, हम अपनी अलमारी की चाबी तुम्हें नहीं देंगे। हमारी शादी का जोड़ा है। ये इसने क्यों पहना है दीदी? कल्कि, ये क्या कर रहे हैं तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुहाग के जोड़े को हाथ लगाने की? जब तुम्हारा सुहाग ही हमारा हो गया है, तो उसके जोड़े को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? और वैसे भी याद है ना थानेदार ने क्या कहा था? इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। बस कल्कि, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। उतारो ये सुहाग का जोड़ा। तुम तो चुप ही रहो देवरानी जी, नहीं तो सबसे पहले तुम्हारे पति ही अंदर जाएंगे। चलो अम्मा जी, जल्दी से सजावट करवाते हैं। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है तुझे यहाँ पर सजावट करने के लिए भेजा है? अरे दाल में कुछ काला है। अब तो हमें यकीन हो गया है कि जरूर कोई ना कोई बात तो है। कौन सी बात? अरे मूर्ख, अगर हमें पता होता तो हम क्यों इतना परेशान होते। लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए, हम पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर में वो बात है क्या जिसने इस पूरे परिवार के पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। बेचारे सारे के सारे कल्कि के बदतमीजी सहने पर इतने मजबूर हो गए हैं। आजकल कल्कि के सामने खुलकर बात भी कर नहीं पाते बेचारे। अभी भी आपने देखा कैसे सब एक दूसरे को आंखों ही आंखों में समझा रहे थे। अब लग रहा है कि तेरा दिमाग सही काम कर रहा है। दिमाग तो हमारा रेलगाड़ी से भी तेज चलता है अम्मा जी, लेकिन फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि बात कैसे पता लगाए, किससे पूछे? गली के कुत्ते से। क्या अम्मा जी, गली का कुत्ता कैसे बताएगा? वही तो हम कह रहे हैं, ऐसी बातें पूछने पर थोड़ी कोई बताता है, उगलवानी पड़ती है। वैसे हो सकता है कि ये बात विष्णु को पता हो,
लेकिन उस नालायक से पूछना मतलब मुसीबत मोड़ लेना है। अब पता किससे करे?